हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है आज की तारीख में 2022 का ये पेपर है। तो कुछ सॉल्यूशन है जो हम आपको देना चाहते हैं, तो बच्चे इससे मिलान कर सकते हैं। नोट फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। 4 भागों में बटा हुआ है ABCD। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो प्रत्येक प्रश्न के सामने इसके अंक लिखे हुए हैं। रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें उत्तर देने से पहले। सेक्शन ए से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो एक पैसेज दिया है, इसे ध्यान से पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें देने थे। टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। All the great men of the world led very diligent life. They did not waste even a minute. Hence, they could perform such glorious deed. One who works is born to reap the rewards of one's effort. Idleness is the way to ruin oneself. Question number 1 है, What should we do to get success in life? हमें क्या करना चाहिए? सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जीवन में? पहली लाइन में इसका क्वेश्चन का आंसर है टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। तो टू ट्राई प्रयत्न करना इज द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है ऑफ द लैडर, सीढ़ी पर, ऑफ सक्सेस, सफलता की। तो अगर यहाँ से लिखा पेपर में से अगर हम बात करें आंसर की, तो यहाँ से आंसर होगा। अगर हम इसे अपनी तरफ से कहें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, तो वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। इस तरह से इसका आंसर होगा कुछ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। तो किस तरह की जिंदगी जो महान लोग थे उन्होंने ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, लीड जी, किस तरह की जिंदगी जी? तो ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। यहाँ से इसका आंसर होगा दे डिड नॉट वेस्ट इवन ए मिनट, हेंस दे कुड परफॉर्म सच ए ग्लोरियस डीड। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डेस्ट्रॉय। तो फाइंड आउट, पाओ ए वर्ड, एक शब्द इन द पैसेज में, विच मीन्स डेस्ट्रॉय, जिसका मतलब डेस्ट्रॉय है। तो इसका आंसर जो होगा ruin। डेस्ट्रॉय मीन्स भी बर्बाद करना, ruin मीन्स भी बर्बाद करना। Find out the word in the passage which is opposite disgraceful। तो disgraceful का अपोजिट जो होगा successful, ये इसका आंसर, successful। Question number 2, write a letter to your father demanding money to purchase your book। तो अपने पिता से मांग करनी थी पैसे के लिए, टू परचेज योर बुक, अपनी किताबें खरीदने के लिए। या राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। या 5 दिन की छुट्टी अपनी बहन की शादी के लिए, इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो। तो एक रिपोर्ट लिखनी थी स्वतंत्रता दिवस पर 60 से 80 शब्दों में। नीचे कुछ हिंट दिए गए थे, जैसे डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, ऑर्गेनाइजिंग कल्चर प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट।
दूसरा ऑप्शन था राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 60-80 वर्ड्स। तो लगातार व्यायाम की पर एक आर्टिकल लिखना था। इंट्रोडक्शन, कीप योर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज और कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो ये 5 पॉइंट थे जिन पे हमें एक आर्टिकल लिखना था। नेक्स्ट बात करें हम सेक्शन सी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द यंग बॉय रेन अवे। द यंग बॉय रेन अवे, तो ये ग्रामर से हमारा सेक्शन है। तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पहचान करनी है, विशेषण। तो द यंग बॉय, युवा लड़का, ये हमारा सब्जेक्ट है, रैन हमारी वर्ब है। तो हमारा क्या बचा, अवे। अवे जो है हमारा आंसर है, यानी अवे करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4। बी, क्वेश्चन नंबर बी, रामू वाज वेरी लेबोरियस। रामू था वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती। आइडेंटिफाई द वर्ब, रामू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हमारी लेबोरियस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या होगी, यानी स्ट्रॉन्ग का प्रयोग अगर हम नाउन के रूप में करें तो क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रेंथ। नंबर 4, ही इज ईगर टू, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट। वह उत्सुक है, टू नो जानने के लिए, हिज रिजल्ट अपना परिणाम। क्वेश्चन नंबर 5 ई, सीता हैज गॉन टू स्कूल। सीता जा चुकी है टू स्कूल, स्कूल। चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, सीता विल गो टू स्कूल, सीता हैड गॉन टू स्कूल, सीता विल बी गोइंग टू स्कूल और सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम विल या शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। तो निम्नलिखित को ब्रैकेट के अनुसार चेंज करना है। जैसे पहला है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में बदलना है। रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। तो रेखा सेड टू मी इंपरेटिव सेंटेंस है। रेखा ऑर्डर से भी बन जाएगा, ऑर्डर्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। रेखा ऑर्डर्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली, या रेखा रिक्वेस्टेड मी टू बिहेव प्रॉपरली। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्ट में बदलना था। दूसरा, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो इसकी पैसिव कुछ इस तरह होगी, एन एप्लीकेशन इज बीइंग written for leave by Sheila।
An application is being written for leave by Sheila. Question number C. Punctuate the following using capital letters wherever necessary. तो जहाँ ज़रूरत हो बड़े अक्षर का प्रयोग करें. पंक्चुएट करना था. जैसे पहला अक्षर रीता, रीता का आर कैपिटल बनता है. रीता सैड. टू रेखा का आर कैपिटल. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू. हरी, हरी का एच कैपिटल. हरी विल नॉट कम टू कॉलेज tomorrow. Hari will not come to college tomorrow. Full stop, inverted comma बंद. तो इस तरह से इसे पंक्चुएट करना था. क्वेश्चन नंबर 4. फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग. रीऑर्डरिंग सही क्रम करना था. सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे ही. Verb, he borrowed a lot of money from me. He borrowed, उसने उधार ली. A lot of money, बहुत सा पैसा. From me, मुझसे. तो ये इसकी रीऑर्डरिंग थी. कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. ये करेज है. COURAGE. करेज, साहस. तो यहाँ C के बाद OURAGE कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है. तो पहली लाइन है आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है. तो फार्मिंग इज आल्सो, खेती, फार्मिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्रोफेशन नाउ ए डेज. ऑक्यूपेशन, पेशा. ऑक्यूपेशन नाउ ए डेज. इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है. फॉर दिस, इसके लिए. द फार्मर्स, किसानों को. हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सा धन लगाना पड़ता है. हैज टू, हैव टू का प्रयोग पड़ता है. किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं. फार्मर वर्क्स इन द फील्ड डे एंड नाइट. वो दिन रात काम करते हैं. लगभग 80% किसान, ऑलमोस्ट 80% ऑफ फार्मर्स लिव्स लाइफ इन पॉवर्टी, गरीबी में जीवन यापन करते हैं. हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए. तो ऑल ऑफ अस शुड हेल्प द फार्मर्स. किसानों की सहायता करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 लिटरेचर से है. I know that the opposition must be liberated just as surely as the opposed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो इससे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. Who according to Mandela is not free. मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है. तो I am not free, truly free if I am taking away someone else freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. या तो मैं किसी की आज़ादी ले रहा हूँ या कोई मेरी आज़ादी ले रहा है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ. Who are robbed of their humanity. तो उनकी मानवता कौन छीन रहा है. The opposed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो विरोध करने वाले और विरोध से ना करने वाले भी, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं ह्यूमैनिटी छीनने के लिए. आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबव 60 वर्ड. हाउ डिड द हेलस्टॉर्म अफेक्टेड द रैंचो.
तो कोई एक क्वेश्चन करना था। हाउ डिड, किस प्रकार द हेल स्टॉर्म, जो ओलावृष्टि थी, अफेक्ट द फील्ड ऑफ लैंचो, उसने लैंचो के खेत को किस तरह प्रभावित किया। या क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, और डायरी क्यों बनाती थी एनी फ्रैंक। तो ये क्वेश्चन करना है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। 25 शब्दों में दो क्वेश्चन का आंसर देना है। वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल ओकेजन, व्हाट इज कॉल्ड फेमस फॉर, व्हाट वाज विलास फेवरेट पास्ट टाइम, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। तो मिलान था नो लॉन्गर नो मोर से, सोशिएबल, फ्रेंडली, अवार्ड, गेव। तो ये हमारा ग्रामर का सेक्शन था जिसके लिए हमने वीडियो बनाई। आई होप कि आपके पसंद आए, और पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।